I had already summarized this chapter for you, and मैंने आपको बताया था कि फेडरलिज्म का मतलब होता है when the powers are divided among different constituents of the country. मतलब कंट्री को अलग अलग लोग जो है अपने अपने एरिया के अंदर रूल करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज फेडरलिज्म. तो दैट इज हमने जो है किया था. जैसे हमने देखा था कि यू वुड रिकॉल कि बेल्जियम के अंदर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड एंड कुछ पावर्स वर गिवन टू सेंट्रल एंड सम पावर्स वर गिवन टू रीजनल. एंड पहले क्या था, बेल्जियम के अंदर भी all the powers were given to the central government and central government जितना पावर चाहता था उतना ही रीजनल को देता था. लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ इन 1993 एंड रीजनल को अलग आपका जो है पावर दिया गया. एंड दिस इज कॉल्ड एज अ यूनिटरी टू फेडरल. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटरी? यूनिटरी का मतलब होता है जहां सारे पावर्स आपके जो है सेंट्रल के पास है और जो उनके नीचे रीजनल गवर्नमेंट होती है उनको सेंटर डिसाइड करता है कितना पावर देना है. यूनिटरी सेंटर डिसाइड करेगा कितना पावर देना है. वेयर एज इन अ फेडरल सिस्टम जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के अंदर आपका जो है इट हैज बीन ऑलरेडी मेंशन कि आपके फेडरल मतलब कि रीजनल गवर्नमेंट के पास कितना पावर होगा. कौन कौन से ऐसे एरियाज होंगे जहां रीजनल गवर्नमेंट अपना जो है डिसीजन ले सकता है. श्रीलंका कंटिन्यूज for all practices a unitary system. This is a what you call as an it can be an MCQ. ये आपका एक MCQ हो सकता है. श्रीलंका is also democratic and Belgium is also democratic. But श्रीलंका follows a unitary government. मतलब unitary का मतलब क्या, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के पास सारे पावर्स है. ओनली जो रीजनल है उनको जो पावर्स चाहिए वही देते हैं. सारे डिसीजन सेंटर लेता. So federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of a country. Normally, मतलब a federation has two levels. एक union government जो पूरी country के लिए होगा, and the second might be the government at states or provinces. हमारे यहाँ पर हम इसको states बोलते हैं. In our country we call it as states. Some other country they call it in another way. So this is federalism. In this sense, federations are contrasted with unitary government. इसमें से आपके question आ सकता है difference between unitary and federal government. ये वाला जो मतलब की पैराग्राफ है इससे यू कैन गेट द क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट. अंडर द यूनिटरी सिस्टम ईदर ओनली वन लेवल इज देयर, या तो पूरी कंट्री के लिए एक ही गवर्नमेंट होगा, या इवन अगर सब गवर्नमेंट है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पार्ट होगा and they will be working according to the central government. The central government can pass an orders to the provincial or local government. मतलब दे कैन नॉट टेक एनी डिसीजंस ऑन देयर ओन. वो लोग अपनी मर्जी से डिसीजंस नहीं ले सकते. बट इन अ फेडरल सिस्टम the central government cannot order the state government to do something. The state governments have its own powers which is not, and for which they are not answerable to the central government. मतलब states को जहां उनको लगता है they need to take the decisions, they would be taking. And both these governments are separately answerable to the people. मतलब दो government और people same. जैसे हमारे यहाँ पर है, we are having the union government that is ruled by BJP, and जिस state में हम रहते हैं हमारा जो मतलब की government है वो. ये जो 5 points आपके बने हुए हैं, these can, sorry, 7 points, these can come in your exam
राइट द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, पूरे के पूरे भी आ सकते हैं, राइट एनी 3 फीचर्स 4 फीचर्स भी आ सकते हैं। अगर आपको पूरा लर्न नहीं होता है तो कीवर्ड्स यूज कर लेना, लर्न कर लेना। फर्स्ट, देयर आर 2 लेवल्स और 2 टीयर्स, हम इसको टीयर्स बोलते हैं, TIERS, टीयर्स। देयर आर 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट लोग एक ही है लेकिन 2 अलग अलग लेवल्स। Different tiers of government govern the same citizens, but each of them has its own jurisdiction. Jurisdiction देखिए राइट साइड में लिखा हुआ है, means a legal area जिस पर वो अपना रूल बना सकते हैं, taxation, administration, वो. The jurisdictions of the respective levels of government are specified in the constitution. ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है और क्या अथॉरिटी ये लिखा हुआ है। सो नोबडी कैन मिस यूज दोज पावर्स। ना सेंटर कह सकता कि नहीं हम बनाएंगे, ना स्टेट कह सकता कि हम नहीं बनाएंगे। द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज। यूनिलेटरी मतलब एक तरफा, यूनिलेटरली मतलब एक तरफा, मतलब अगर इस वाले मेन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंजेस करनी हो तो दोनों को, दोनों लेवल्स को कंसेंट करना पड़ता। फॉर एग्जांपल इन आवर कंट्री व्हेन द स्टेट्स वर फॉर्म, जैसे तेलंगाना फॉर्म हुआ था, तो ऐसा नहीं था कि सेंटर ने बोल दिया और तेलंगाना फॉर्म हो गया, या आंध्रा ने कहा था कि भाई तेलंगाना फॉर्म कर दो तो हो गया। नो, नॉट एट ऑल, दोनों नहीं थे। They had to take up a joint decision. Courts have the power to interpret the constitution and powers of different levels. The highest court, that is आपका Supreme Court, acts as an umpire if disputes arise. क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में तो जाता नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट तब जाता है व्हेन इट इज लीडिंग टू अ स्पेशल कोई छोटा मोटा, लेकिन अगर बहुत बड़ी चीज होती है टू स्टेट, मतलब कि अगर स्टेट्स और यूनियन के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट लेता है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, मतलब यूनियन गवर्नमेंट कौन से पे टैक्सेस लगा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट किस पे लगा सकता है, दिस इज ऑल्सो क्लियरली मेंशन। भाई सबको अपना पैसा चलाना है तो फ्रॉम वेयर दे कैन गेट द रेवेन्यू। अब ये जो 7th वाला है, इसी से आपके 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक आपका बनेगा फीचर्स वाला और दूसरा आ सकता व्हाट आर द डुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरल सिस्टम। व्हाट आर द डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरल सिस्टम? तो द डुअल ऑब्जेक्टिव इज फर्स्ट टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री, क्योंकि एक जो यूनियन गवर्नमेंट है वो पूरी कंट्री के लिए है, while at the same time accommodate regional diversity, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने अपने रीजन को परटेन करते हैं। जैसे राजस्थान का गवर्नमेंट राजस्थान के लिए है, उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना। Therefore, 2 aspects are crucial for the institutions and practice of federalism. Government at different levels should agree to some rules of power sharing. Like किस पे वो उनको करना है, they have to. They should also trust that each would abide, mutual trust and agreement to live together. The exact balance of power between the central and the state government varies from federation to another. मतलब ये अलग अलग है। There are 2 routes. अब ये वाला जो है डिफरेंस बिटवीन कमिंग टूगेदर एंड होल्डिंग टूगेदर, आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डिफरेंस बिटवीन कमिंग टूगेदर एंड होल्डिंग टूगेदर, तो मतलब कैसे हम एक होकर रूल करते हैं। कमिंग मतलब कि फेडरेशन का मतलब है व्हेन पावर इज गिवन टू द सेंटर, व्हेन पावर इज गिवन टू द स्टेट। सो किस तरीके से? फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यहां आप देखोगे स्टेट्स का एस बड़ा लिखा हुआ, विच मीन्स दे आर ऑल्सो इंडिविजुअल coming together on their own to form a bigger unit, so that by pooling the sovereignty and retaining identity they can increase their security. मतलब जो भी आपके
स्टेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, उनके पास अपने पूरे पावर्स हैं, एंड इट इज नॉट दैट कि दे नीड टू यूज अ पावर गिवन बाय सेंटर, उनके पास अपना पूरा पावर है. दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड्स यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. यहां पर जितने भी आपके स्टेट्स हैं इनके पास अपने पावर्स पूरे हैं. दे इवन दो दे आर फेडरल, अब यूएस के अंदर आपके जो है 50 स्टेट्स हैं, दे आर हैविंग 50 स्टेट्स, और इन 50 स्टेट्स के पास अपने 50 अपने पावर्स हैं. इट इज नॉट मैंडेटरी कि वो जो है यूएस का जो मेन मतलब की गवर्नमेंट है उसकी बात को माने. सेम इज विथ ऑस्ट्रेलिया. The second route is where a large country decides to divide its power between the constituent and national government. जैसे हमारे यहाँ इंडिया इज वन, लेकिन जो हमारे रीजनल डिफरेंसेस हैं, कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हमने उसमें डिवाइड किया है जानबूझकर, because we are not speaking the same language, we are not following the same religion, we are not following the same traditions, इसीलिए हमें अलग अलग करना पड़ रहा है. Like India, Spain, Belgium, and this is called as holding together federations. और ऐसे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है इट हैज मोर पावर देन द स्टेट्स. मतलब जो स्टेट्स होते हैं उनके और सेंटर के पावर इक्वल नहीं होते हैं, कभी कभी तो कुछ को स्पेशल पावर भी देते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर को दिया गया था. अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपके किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. पहला क्वेश्चन कैन बी व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल गवर्नमेंट. अगर ऐसा आ गया तो आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली हमारे पेपर में आता है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स. उनको आप डिफाइन करो, तो उसमें आपको यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट को मेंशन करना होता है. तो ये आपको क्वेश्चन को समझना होगा क्लास 10th. You need to understand the let us begin with the constitution. मतलब इंडिया में ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो इंडिया को हम फेडरल सिस्टम बोलते हैं. इंडिया में वो सारे फेडरल्स हैं. India had emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. मतलब ब्लड था, तो हम लोग जो है as I said, we are divided on the basis of colors, on the basis of our language, on the basis of the religion, of the basis of the tradition. तो हमारे लिए एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. Soon after independence, several princely states became part of the country, क्योंकि उस वक्त में ब्रिटिश ने दो वो दिए थे, या तो आप पाकिस्तान के हो जाओ या हिंदुस्तान के हो जाओ या आप आजाद हो जाओ. The Constitution declared India as a union of states. We did not use the word federation, लेकिन जो हमारा प्रिंसिपल है वो फेडरलिज्म है. आपको ये पेपर में आया था इन एमसीक्यू. So now if we look into the 7 features of federalism mentioned, we can see the constitution provides the two. Originally ये भी पेपर में आया था, शुरू में हमारे दो ही थे, the center and the state. As I said, जो थर्ड टीयर था वो 1992 में ऐड हुआ था. The union government, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, representing the union of India and the state governments. Later, a third tier of federalism was added in the form of panchayat and municipalities. As in any federation, तीनों के पास अपने jurisdictions हैं,
And the constitution clearly provides a threefold distribution of legislators between union and state government. This is the paper question, one of the very very common की what is a threefold या फिर the three different list. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन गवर्नमेंट के लिए जो पावर बनाने हैं वो एरियाज भी है, स्टेट गवर्नमेंट के जो बनाने हैं वो एरियाज भी है, एंड कई बार क्या होता है दोनों बना लेते हैं. यूनियन लिस्ट includes subjects of national interest such as defense, foreign affairs, banking, communication and इसका मतलब क्या है कि इनमें हमारा जो पॉलिसी है वो एक रहता है, मींस हमारी एक करेंसी है. वी डोंट हैव टू डिफरेंट करेंसीज, थ्री डिफरेंट करेंसीज. हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा एक है, बैंकिंग जो सिस्टम है वो भी. द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज. स्टेट उसके अंदर क्या होता है, द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस, मतलब उनको अपने लेवल पर. अब देखो जो प्रॉब्लम राजस्थान में वो आपके पंजाब में नहीं हो सकता, जो पंजाब में वो यूपी में नहीं हो सकता. तो उससे रिलेटेड जो उनके हैं जैसे एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, इरिगेशन, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स आपके जो हैं दे मेक द लॉस. कॉन्कुरेंट कई बार ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे आपका एजुकेशन है, हमारे पास सीबीएसई भी है, हमारे पास स्टेट बोर्ड्स भी है. This includes subject of common interest to both union and state government such as education, forest. अब forest जो है वो जंगल है ना, अब वो उसका एक पोर्शन आपका राजस्थान में, एक पोर्शन आपका यूपी में है, क्या करोगे. ट्रेड यूनियंस, मैरिज, हमारा हिंदू मैरिज लॉ भी है, एंड देन हर एक अपनी अपने जो स्टेट्स है उनका अपना लॉ है. अडॉप्शन, द अडॉप्शन इज फॉर द नेशन ऑल्सो एंड इट इज देयर फॉर द स्टेट्स ऑल्सो. सक्सेशन यानी कि फैमिली के जो हम कहते हैं ना उनका उनके उसको वारिस, वो both the governments can make the law, but if there is, ये पेपर में आता है, if there is any conflict with each other, the law made by union will be prevailed. इससे पता लगता है यूनियन को ज्यादा वो मिलता है. देन जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस वक्त में there were so many subjects जो हमें नहीं पता था. बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जैसे कंप्यूटर उस वक्त थोड़ी था. We did not have computers, we did not have mobiles, there were so many things. आज हम यहाँ से बैठकर दूसरी जगह पर जाना ये जो है कितना आसान है. So then what to do? According to our constitution, the union government has the power to legislate on these residuary subjects. Residuary मतलब ये बचे हुए subjects, मतलब उस वक्त में नहीं थे. Not every subject was made at that point, but there were many subjects which were later on added, like cyber. ये पेपर में साइबर वाला ही आता है. The most federations that are formed that shows that holding together do not give equal power to its constituent members. हमारे यहाँ पर भी all the states जो है उनके equal powers नहीं है. किसी को special power भी दिया गया है. All the states in the Indian Union do not have identical. ये आपका जो है, this is specifically I have mentioned in my notes. Some states enjoy a special status just as Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh and Mizoram under certain provisions of the Constitution of India. ऐसा क्यों? The reason is उनका जो social circumstance और historical circumstances है. As I told you that when India was independent, तो it became independent, तो उस वक्त में प्रॉब्लम क्या आई थी कि there were so many kings जो इंडिया का हिस्सा बनना नहीं चाहते थे. But due to certain problems, उन्होंने हमारा साथ तो दिया, but कुछ conditions भी थे. These special powers are specially enjoyed in relation to the protection of land rights of indigenous peoples, their culture, preferential employment in government services.
जैसे आपके असम के अंदर है, दे डू नॉट, क्योंकि असम के साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जब असम का फॉर्मेशन हुआ था, असम वेस्ट बंगाल जो आपका है बांग्लादेश है, तो देयर वर नंबर ऑफ पीपल जो बांग्लादेश से असम के अंदर घुस जाते थे, तो उनके लिए काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो देयर वर मेनी प्रोटेस्ट, और वहां पर ये किया गया। Indians who are not permanent residents of these states cannot buy land or house here. ऐसा सेम हमारा जम्मू कश्मीर के साथ भी था, लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर का जो आपका स्पेशल प्रोविजन था आर्टिकल 370, उस 370 उसको हटा दिया गया। There are some units of Indian Union which enjoy very little power. यानी कि दे आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। पता है अब क्या होता है बच्चा, हम ऐसा नहीं होता है कि भाई स्टेट है चलो बना दो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। स्टेट बनाने के लिए उसका एक लैंड, मतलब उसके लिए काफी पैसा खर्च होता है, क्रोर्स ऑफ रुपीज। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि इनको हम स्टेट बनाएं, एट द सेम टाइम जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उनका हिस्सा भी नहीं बना सकते। ये कोई घर नहीं है कि पड़ोसी का जो दीवार है उसको भी तोड़कर लेकर आ जाओ, ऐसा हम नहीं कर सकते। वी नीड टू चेंज मेनी प्रोविजंस। दीज एरियाज लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, इनको हम यूटी बोलते हैं। उस दिन आपको मैंने बताया था कि दिल्ली को हम दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली भी बोलते हैं। एंड वी हैव करंटली 8 यूनियन टेरिटरीज, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर होता है इनको चलाने के लिए विद द हेल्प ऑफ द प्रेसिडेंट। ये मैंने अपनी जो रिटर्न नोट है उसमें दिया है, बिकॉज इट कम्स इन द पेपर दो इट इज नॉट मेंशन्ड हियर। Then the sharing of the power between union and state is basic to the structure of constitution. It is not easy to make changes. The parliament cannot make own changes. Any change has to be first of all passed in both the houses with 2/3 majority. Then it has to be ratified by legislatures of at least half of the total state. इसका मतलब क्या होता है, मान लो हमें एक नया जो है वो बनाना है, we have to make a new state, हमें एक स्टेट से दूसरा स्टेट बनाना है। अब क्या करोगे, तो सबसे पहले आपका जिस स्टेट ने बोला है वो स्टेट उस बात को उठाएगा पार्लियामेंट में, फिर पहले लोकसभा में दैट वुड बी गिवन, मतलब कि उसको जो है डिबेट किया जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा। अगर दोनों में पास हो गया और दोनों में अलग अलग, लोकसभा में 543 मेंबर्स है उसका 2/3, एंड राज्यसभा में 250 उसका 2/3, दोनों को जो है पहले उसे लिखकर देना होगा। एंड उसके बाद ऑल द स्टेट सभी असेंबली में जाएगा, जितने हमारे पास स्टेट्स है, राइट, अब हमारे 28 है, 28 स्टेट्स में उसको भेजा जाएगा, एंड 28 में से एटलीस्ट 14 को उसको जो है यस बोलना पड़ेगा। मतलब बिसाइड्स द लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स के अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव में भी इसको आपको पास करना पड़ेगा, तभी हम कोई मेजर चेंज ला सकते हैं। The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures. In case of any dispute, the High Court and Supreme Court make the decision. And the union and state have the power to raise resources by levying tax in order to carry the government and responsibilities. That is, revenues कहाँ से आ सकती है, ये काम करना जो है, it is a, ये उस दिन आपको मैंने बताया था, दिस इज द ओल्ड, हमारा जो हिंदुस्तान का पुराना नक्शा, पहले आप देख सकते हो हमारा जो है वी डिड नॉट हैव एनीथिंग, जो वेस्ट पाकिस्तान है दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर आपका जहां तक है, देन पंजाब राजपुताना, यू कैन सी इट वाज कॉल्ड नॉट राजस्थान, गुजरात स्टेट में आपका बॉम्बे प्रोविंस लिखा है देखो, मैसूर प्रोविंस नीचे ट्रेवनकोर, मेड्रास में देखो आप, जो करंट मेड्रास तमिलनाडु है, थोड़ा सा आपका केरला है, थोड़ा सा कर्नाटका है, सारा मिला हुआ है। You can see this was a position,
सिक्किम था, असम था, आप देखो बाकी कुछ भी नहीं था, एंड बिहार, कलकत्ता आपका यहां तक। तो दिस वाज द ओल्ड वन, बट अभी हमारा जो है नया बना है। तो दिस वाज हाउ व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल। अब नेक्स्ट इज हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज। कौन से मतलब हाउ इट इज करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका कि आप उसको प्रैक्टिकली कैसे हम अप्लाई करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, but these are not sufficient. If the federal experiment has succeeded in India, it is not only because of the constitutional provision, it can be attributed to the nature of democratic politics in our country. ये सारा कुछ आपका fill in the blanks में आया हुआ है. This all has come in your questions as fill in the blanks. This ensured the spirit of federalism, respect, diversity and desire. तो कैसे हुआ था? सबसे पहले ये पेपर में आया था. So I have mentioned in my written one कि जो हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है वो कब फॉर्म हुआ था. बट एक्चुअल में दिस इज नॉट गिवन इन योर, दिस में आपकी यहाँ पर नहीं दिया है. द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है हमारा फॉर्म हुआ था इन 1952. And this was because in Andhra there was a Vishal Andhra movement जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई थी. एंड 1956 में हमारा पहली बार जो हमारी मतलब की जो कंट्री थी दैट वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वी स्पीक. द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स मतलब क्रिएशन ऑफ द स्टेट्स बेस्ड ऑन द लैंग्वेज और कल्चर दे फॉलो was a first and major test of for democratic politics. If you look, when it began its journey in 47 and in 2019 आप देखोगे many old states have vanished. जैसे मैंने आपको बताया असम था, लेकिन आज असम की जगह पर you are having 7 different states. असम तो है साथ में. Then areas, boundaries, names of states have changed. जैसे पहले आपका मद्रास प्रोविंस था, but now it is Tamil Nadu, Andhra, Telangana, Odisha, आपका अलग अलग है. In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. This was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same states. हमारे यहाँ प्रॉब्लम आई थी, सबसे पहला आया था आपका तमिलनाडु मद्रास प्रोविंस में, जहां विशाल आंध्रा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. देन पंजाब के अंदर आपका पहले पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जो करंट आपका हरियाणा है ये मिलकर था. फिर पंजाब और हिमाचल अलग हुआ एंड पंजाब और हरियाणा अलग हुआ. आज भी चंडीगढ़ जो है it is a common what you call as capital to both Punjab and Haryana. Then महाराष्ट्र वाला एरिया, महाराष्ट्र जो है बॉम्बे प्रोविंस था, तो गुजरात, महाराष्ट्र, विदर्भ अलग हुआ. ऐसे आपके जो है अलग हुए थे. These some states were not created on the basis of language. ये आपके assertion and reason में आ सकता है. but to recognize differences based on culture, ethnicity और geography. जैसे झारखंड, उत्तराखंड, आपका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बिल्कुल दोनों साथ में थे पहले. अभी तो उत्तर प्रदेश को और भी अलग करने का बोला जा रहा था हरित करके, लेकिन उत्तराखंड इज ऑन द बेसिस ऑफ द कल्चर. आपका हरिद्वार के आगे जो कल्चर है वो अलग है. झारखंड और बिहार में जो है अलग है. नागालैंड आपका अलग है. तो इनको किया गया था ऑन द बेस ऑफ कल्चर. When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some nationals feared that it would lead to disintegration. कईयों को तो लगा था सब लोग अलग हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ था.
इसीलिए थोड़े टाइम के लिए मना किया था, लेकिन बाद में हो गया था. इट वॉज इन फैक्ट ईजियर. देन सेकेंड इज लैंग्वेज. नाउ लिंग्विस्टिक का मतलब होता है आपका क्रिएशन ऑफ स्टेट्स बेस्ड ऑन द लैंग्वेज दे आर स्पीकिंग. एंड लैंग्वेज पॉलिसी मतलब क्या, कंट्री का कोई एक लैंग्वेज है जिसको हम बोल सकते हैं हमारा नेशनल लैंग्वेज. लाइक इन यूएस इफ यू गो यू हैव टू, अगर आपको यूएस जाना है या फिर कनाडा जाना है, फ्रांस जाना है, तो आपको जो है जर्मनी जाना है, तो यू नीड टू फॉलो देयर लैंग्वेज. जर्मनी में पढ़ना है आपको जर्मन आपको ए ग्रेड करना पड़ेगा. फ्रांस में आपका सेम है, फ्रेंच करना पड़ेगा. कनाडा के अंदर आपके दो अलग अलग प्रोविंसेस हैं, इंग्लिश स्पीकिंग में आइल्स करना पड़ेगा, फ्रेंच स्पीकिंग में फ्रेंच करना पड़ेगा. if you are going to America you need to have मतलब कि इंग्लिश एज योर मेन लैंग्वेज, जिसमें आपको आइल्स या ट्यूफल क्लियर करना पड़ता है. हमारे यहाँ ऐसा कुछ है कि भाई हिंदुस्तान में आना तो हिंदी पढ़ना, हिंदी क्लियर करना पड़ेगा. A second test of Indian Federation is the language policy. Our constitution that did not give the status of national language. हाँ, हिंदी को बोला गया था एज अ ऑफिशियल कि भाई हिंदी पढ़ना जरूरी है. लेकिन आपको पता है कश्मीर में रहने वाले के लिए हिंदी या फिर केरला में रहने वाले के लिए हिंदी वॉज वेरी डिफिकल्ट. ओनली 40%, ये 40% आपका एमसीक्यू क्वेश्चन. Therefore, there were many safeguards to protect other languages. ये पेपर में आया था और उस दिन आपको मैंने बताया था लास्ट ईयर देयर वाज अ कंफ्यूजन. बिसाइड्स हिंदी मतलब टोटल 22 है, लेकिन हिंदी को छोड़कर 21 लैंग्वेज हैं जिनको हम शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहते हैं. यानी कि अगर आप 10th में 12th में कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी एसएससी किसी को भी आप कंडक्ट करते हो तो आप इनमें से किसी लैंग्वेज में यूज कर सकते हो. लाइक अगर आप लोग जब व्हेन यू विल बी गिविंग योर बोर्ड एग्जाम, आपके जो क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश को छोड़कर, आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आते हैं. इन दो स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र है तो वहां इंग्लिश और मराठी आता है. इन दो स्टेट तमिल है तो इंग्लिश और तमिल आता है. दिस इज हाउ much of the government, sorry, states too have their own official language. Much of the government work takes place in the official language of concerned states. वो अपनी उससे चलते हैं. Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading use of Hindi. मतलब हिंदी को उन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की थी, बट प्रॉब्लम क्या थी, तमिलनाडु में वायलेंस हुआ था, फिर हिंदी सब नहीं बोलते. अब आप हिंदी किसी को सिखा नहीं सकते. अगर मैं आपको बोलूं आपको असमी सीखनी है, वो आपकी मर्जी है, आप जबरदस्ती नहीं सीख पाओगे. इफ यू आर इंटरेस्टेड आप दुनिया की कोई भी भाषा सीख लोगे, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं तो आप कुछ नहीं सीख सकते. सो इफ यू आर फोर्सिंग देन इट वुड बिकम डिफिकल्ट. और वही हुआ. According to the constitution, the use of English for official purpose was to stop in 1965. मतलब हमने तो सोचा था कि हम मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज को जो है यूज करेंगे, स्टॉप कर देंगे. बट many non-Hindi speaking states demanded use of English continue. The reason, क्या इंग्लिश हमें बहुत अच्छी लग गई थी? नो. द रीजन वॉज कि ब्रिटिश के होने की वजह से इंग्लिश एक प्रिवेलेंट लैंग्वेज था, तो सबको थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आती थी. आपको पता है स्टार्टिंग में इफ यू वेंट टू द व्हाट यू कॉल एज स्टेट्स ऑफ सदर्न इंडिया, आप हिंदी नहीं बोल सकते थे, सिर्फ इंग्लिश ही होता था. या तो उनकी अपनी भाषा होती थी या फिर इंग्लिश होता था. दे नेवर यूज हिंदी. अभी भी कर्नाटका में है भाई बहुत. I remember it was long back and my daughters were too young. छोटी थी बिल्कुल दोनों, मतलब छोटी वाली तो बिल्कुल गोद में थी. तो हम गए हुए थे बैंगलोर, पता नहीं किस उसमें गए थे. तो व्हाट हैपेंड इज हम लोग वहां पर खड़े थे और वहां पे थोड़ा रूडनेस होता है. वी बसेस आई, बसेस सब कन्नड़ में लिखी हुई, या तो पीछे इंग्लिश में लिखी होंगी, आगे कन्नड़ में लिखी होंगी. एंड देन माय हस्बैंड बोर्डेड अ बस और बस चली गई. आई वॉज स्ट्रैंडेड विथ माई 2 daughters. अब वहां पर कोई भी जो है दे वर नॉट स्पीकिंग एनी अदर लैंग्वेज. फिर नेक्स्ट बस आई
तो मुझे ना थोड़ा सा, हम लोगों ने हमेशा एक वो रखा हुआ है, अगले स्टॉप पर उतर जाएंगे करके, व्हेनेवर वी आर, हम कभी मतलब कि भीड़ में खो जाए। मैंने दिमाग लगाया, मैं उस बस पे चढ़ी और अगले स्टॉप पे उतरी, वेयर माय हस्बैंड वाज, मतलब वहां पर यू कैन नॉट सी, और अब मतलब कि हिंदी तो बिल्कुल है ही नहीं, किसी से आप बात ही नहीं कर सकते हो। दिस इज वेरी, मतलब कि इन मेनी ऑफ द स्टेट्स इट इज देयर, इवन इन महाराष्ट्र, ओनली इन बॉम्बे यू कैन फाइंड हिंदी एज अ कॉमन लैंग्वेज। आप इंटरनल महाराष्ट्र में जाओगे, वहां आपको नहीं मिलेगा। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु में काफी हुआ था, वहां पर द फॉर्मेशन ऑफ जो अभी रूलिंग पार्टी है डीएमके, तभी फॉर्म हुआ था। The central government responded by agreeing to continue the use of English along with Hindi for official purposes. Many critics think that solution favored the English speaking elite. Promotion of Hindi continues to be the policy. Promotion doesn't mean central government can impose. The flexibility shown by Indian political leaders helped our country to avoid the kind of situation that Sri Lanka itself finds. वहां यही प्रॉब्लम है, वहां सिंहला, श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स, तो वहां पर जितने भी आपके प्रेफरेंशियल पॉलिसीज हैं वो सिंहला के लिए है। So this is a major problem there. The last topic for today is center to state relationship. Restructuring the center to state relation is one more. आपको मैंने बताया कि हमारे यहाँ सेंटर जो है उसमें कभी भी कोई भी पावर में रहा है। फ्रॉम 1950 हमारा पहला जो मतलब कि गवर्नमेंट प्रॉपर फॉर्म हुआ था, 47 से लेके 1450 तक जो है इंटरिम यानी कि टेम्पररी गवर्नमेंट था। जो ओरिजिनल गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था इलेक्शन के बाद वो 50 था। 1950 से लेकर 1970 तक इंडिया में सिंगल पार्टी सिस्टम ही रहा, मतलब नो अदर पार्टी कुड नेवर कम, पार्टी थी ही नहीं। फिर आपके स्टार्ट हुआ कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस आर एंड कांग्रेस को, फिर वो बना आपका जनता दल, फिर उससे बना आपका दूसरा, फिर बना बीजेपी। सो देन मतलब ये जो आज हम पॉलिटिकल पार्टीज देख रहे हैं ना, दीज केम लेटर ऑन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था, अगर किसी भी स्टेट में कोई और पार्टी होती थी तो सेंटर ट्राई करती थी अब उन पर रूल करने की। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। How the constitutional arrangements for sharing power work in reality depends to a large extent on how ruling party and leaders follow these arrangements. For a long time, the same party ruled both at center and most of the states. जो मैंने अभी आपको बताया। This means that the state governments did not exercise their rights as an autonomous federal units. As and when the ruling party at the state was different, the parties that ruled at center tried to undermine the power of state. अगर स्टेट में कोई और मतलब की पार्टी है तो सेंटर जो है किसी ना किसी तरीके से उनके पावर को छीनने की कोशिश करती थी। In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the government. मतलब वहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर देगी, that were controlled by, इमरजेंसी तो नहीं डिक्लेयर करती थी, प्रेसिडेंशियल रूल कर देती थी। This undermined the spirit of federalism. All this changed significantly after 1990. This period saw the rise of, इसको हम लोग era of coalition भी बोलते हैं। This period saw the rise of regional political parties in many states. This was the beginning of coalition era at center. क्यों? क्योंकि no single party got a clear majority. अब उनको जो है the national parties had to enter into alliance, उनको दूसरों के साथ में they had to form, including several regional parties to form the government at the center. ये देखो, ये वाली जो पिक्चर है, ये मैं आपके साथ में I'll share this मेरे पास एक बुक है, उसके अंदर पूरा मतलब जितने भी आपके these kinds of cartoons है, these are there, so you can see that. स्टेट जो है वो देखो भीख की तरह दे रही है, वो देखो केरला, वो देखो लिखा हुआ, देखो द नेम्स ऑफ द सेंटर्स इज लिखन, उड़ीसा, सिंह, तो दे आर नॉट गिविंग द पावर्स। एंड दिस सेकेंड वन जो है ये है कि पेरिल्स मतलब द हार्म,
of running a coalition government. ये ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी है, वो जो छोटे छोटे बने हुए हैं, इन सब के पावर्स कम है. This led to a new culture of power sharing and respect for autonomy. इस वाले में से आपके पेपर में आता है कि रीजनल पार्टीज का अब स्टेट पार्टी में कैसे हेल्प हो रहा है, क्योंकि अब रीजनल पार्टीज अलायंस में भी हेल्प करती हैं. अलायंस का मतलब है अगर सेंटर में किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती तो उनके जो वोट्स हैं उनको भी काउंट किया जाता है. This trend was supported by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for central government to dismiss the state governments in arbitrary manner. पहले वही होता था, उनकी मर्जी होती थी, वो मतलब कि प्रेसिडेंट वो डाल देते थे, बट नाउ इट वाज रॉन्ग. द स्टेट्स कुड, मतलब कि स्टेट्स के जो पावर्स हैं उनको सेंटर नहीं कर सकती थी. अगर कोई जरूरत होती थी तो इट हैड टू बी टेकन टू द कोर्ट. Thus, federal power sharing is more effective today than it was in the early years after the constitution came into force. So this is how the powers have been distributed. What makes India federal जो है वो features थे. और second आपका जो है, जो हमने दूसरा पढ़ा था वो था how is federalism practiced. ये यहाँ पे आप देख सकते हो, the report of state reorganization, ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है. Otherwise it is not given anywhere. In the next class we would be doing this one, that is decentralization, because it is again a very big, अपने आप में ये बहुत बड़ा है. Oh, we can complete it. Wait, we'll complete it. Decentralization का मतलब हो जाता है there are some states which are as large as any independent country of Europe. जैसे यूपी इज बिगर देन रशिया, महाराष्ट्र इज एज बिग एज जर्मनी. और अंदर ही अंदर भी इनमें अलग अलग है. जैसे आप तमिलनाडु में जाओगे तो नॉर्थ तमिलनाडु का कल्चर अलग है, साउथ का अलग है, रूरल का अलग है. सो देयर वाज अ नीड कि स्टेट्स भी अपने आप को और डिवाइड करें. एंड अनदर टियर वाज फॉर्म्ड व्हिच इज कॉल्ड एज लोकल गवर्नमेंट. When the power is taken from center, यानी कि सेंटर के पावर को थोड़ा कम कर दिया, स्टेट के पावर को कम कर दिया, और लोकल में जो लोग हैं उनको दिया, दैट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन. ये वाली जो लाइन है, द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, क्योंकि लोकल में बहुत प्रॉब्लम्स है. अब पानी की दिक्कत है, आप मोदी जी को कॉल करोगे. बिजली की दिक्कत है, आप योगी आदित्यनाथ को कॉल करोगे या फिर अरविंद केजरीवाल को कॉल करोगे. तो जो पीपल हैविंग बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटी, उनको पता है वेयर टू स्पेंड द मनी, हाउ टू मैनेज द थिंग्स. एंड रूरल एरियाज में और भी प्रॉब्लम होती है, वहां की जो प्रॉब्लम्स है दे आर बिल्कुल अलग होता है. लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ गवर्नमेंट. सेल्फ क्यों है, क्योंकि इसमें जो लोग होते हैं वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं, दे डोंट फॉर्म एनी पर्टिकुलर पार्टी. द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. Since then there have been many attempts to decentralize. Decentralize मतलब जो हम decisions लेते हैं उनको हम लोकल लोगों को लेने के लिए दे दें. पंचायत इन विलेजेस, रूरल एरिया में जो है उनको पंचायत बोलते हैं, अर्बन में हम उनको म्युनिसिपैलिटीज बोलते हैं. पहले दे वर अंडर द स्टेट गवर्नमेंट्स. नाउ इलेक्शंस आर आल्सो, पहले इलेक्शंस नहीं होते थे. लोकल गवर्नमेंट के पास पहले कोई पावर या पैसा नहीं होता था. A major step, 73rd and 74th amendment of constitution says that रूरल एरिया एंड सेंट्रल, उसका नाम क्या है, अर्बन एरियाज में अलग लोकल गवर्नमेंट बनेगा. ये आपके जो बना हुआ है बुलेट, दीज आर द फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. फर्स्ट, it is constitutionally mandatory to hold regular elections. आपके म्युनिसिपल में कल परसों में हमारे यूपी में है, that's a local government का वो. Seats are reserved in the elected bodies and executive heads of these institutions. Scheduled caste, scheduled tribe, women, सबके लिए होता है.
an independent institution called state election, मतलब हर स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है वो कंडक्ट करता है ये इलेक्शंस. And the state governments have to share the power and revenue. The nature of sharing varies from state to state. In the rural areas, that is in the villages, इनको हम बोलते हैं पंचायती राज. अगर विलेज बड़ा है और इसकी जो आपकी डेफिनेशन है ना, किसको विलेज, किसको टाउन, किसको सिटी बोलते हैं, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. जहां आपके लोग ज्यादा ऑफिस के काम करते हैं उसको हम अर्बन बोलते हैं, जहां एग्रीकल्चर उसको रूरल बोलते हैं. 10,000 मतलब कि वो एक मतलब कि पॉपुलेशन एंड नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग हम रूरल एंड अर्बन एरिया बोलते हैं. Each village or a group of village in some states has a gram panchayat. मतलब जितने भी लोग 18 से साल से बड़े होते हैं, they become the members. This is a council of several ward members called Panch and a president Sarpanch. They are directly elected by all the adult population. It is a decision making. पंचायत वहां का decision making होता है. दे आर द वन जो पूरे ग्राम सभा मतलब जो जितने भी लोग 18 साल से बड़े हैं उसके मेंबर्स उसके मतलब की मेंबर्स होते हैं. ऑल द वोटर्स उन्हीं के. इट हैज टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस और सारे काम को देखता है. द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल. ग्राम पंचायत एक गांव का भी हो सकता है, 5-6 का मिलकर एक हो सकता है. ये ग्रुप करके इनको बोलते हैं पंचायत समिति, यानी कि ग्रुप ऑफ पंचायत. इनको हम पंचायत समिति, ब्लॉक, मंडल बोलते हैं अलग अलग नाम से. द मेंबर्स ऑफ दिस बॉडी आर रिप्रेजेंटेड बाय पंचायत मेंबर्स. इनको गांव के लोग नहीं करते हैं, जो पंचायत के मेंबर्स होते हैं वो लोग मिलकर इनके मेंबर्स को चूज करते हैं. And all the panchayat samitis or mandal in a district together form a zilla or district. Most members of Zilla Parishad are elected members of a Lok Sabha, MLA, some other officials can also be its members. और इनका हेड होता है जिला परिषद, जिला परिषद चेयरपर्सन. Similarly, local bodies exist for urban areas also, municipalities. बिग सिटीज आर उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कहीं पर म्युनिसिपैलिटी होती है छोटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपका बड़ा एरिया. म्युनिसिपल चेयरपर्सन म्युनिसिपैलिटी का हेड होता है एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि सारे जो आपके वार्ड्स हैं उनका हेड होता है मेयर. और ये पेपर में आया हुआ है. दिस इज द प्रॉब्लम्स ऑफ लोक मतलब की गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट है तो अच्छा. There are about 36 lakh elected representatives. सोचो, in the Lok Sabha we have only 543. In Rajya Sabha we have only 250. यहाँ 36 lakhs है. This means maximum population इसमें participate करती है. The constitutional status for local government has helped to deepen democracy. It has also increased women's participation. क्योंकि 1/3 seats women के लिए reserved है. उससे क्या होता है कि सरपंच या मेयर एक लड़की भी हो सकती है, सरपंच या मेयर एक शेड्यूल कास्ट भी हो सकता है. इससे उनको भी पावर लेने का जो चांस है वो मिलता है. बट देयर आर सम डिफिकल्टीज. ये पेपर में आया हुआ है 3 मार्क्स के लिए. While elections are held regularly and enthusiastically, Gram Sabhas are not held. Most state governments have not transferred the significant powers. मतलब वो पावर देते ही नहीं है, पैसा देते ही नहीं है. ऐसा अगर आप लोगों को याद हो, आई डोंट रिमेम्बर, आई रिमेम्बर इट इन दिलशाद गार्डन इट वाज देयर. जो आपका विच वाज देयर दैट जिसको मृगनैनी चौक बोलते हैं, वहां पर कूड़े का पहाड़ बना दिया था. इट वाज 4 years 5 years बैक व्हेन आई वाज देयर. एंड दैट वाज बिकॉज जो आपका ये था क्या नाम है, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, दे वर नॉट गिविंग द फंडिंग टू द लोकल गवर्नमेंट. उस वक्त में लोकल में आपके आम मतलब की म्युनिसिपैलिटी पे आप था एंड उस पे सेंटर में आपका मतलब जो उनका वो गवर्नमेंट था वो बीजेपी था, कुछ ऐसा था. सो दे वर नॉट गिविंग. ऑल द स्वीपर्स वेंट ऑन स्ट्राइक एंड देयर वाज डिंजी स्मेल. इतना स्टिंजी स्मेल था एंड वी कुड नॉट पास क्योंकि पूरा बना रखा था. दिस हैपेंस, इट्स अ रियलिटी.
कि वो लोग अपना पावर देते नहीं है, पैसा नहीं देते हैं। सेंटर से पूछो तो वो कहते हैं हमने तो दे दिया, स्टेट्स कहते हैं सेंटर ने नहीं दिया। सो ऑफन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन हमें जैसे सेंटर टू स्टेट रिलेशंस को हमने सुधारा है, वी नीड टू इम्प्रूव so that federalism is practiced and each and every person is able to participate. हमारी जो ये आपस में झगड़ा है वो खत्म हो, and we are living more peacefully. So this is the chapter federalism.